तो आज हम देखेंगे डिजिटेक माइक की रिव्यू। तो ये हमने निकाल रहे हैं, तो इसमें देखेंगे ये इसका कवर है और इसकी इंस्ट्रक्शन जो है इस साइड में दिए हुए हैं। आप देखेंगे 2-in-1 सिस्टम आप लिखा हुआ है। रिसीवर का रिसीवर कैसे फंक्शन करता है, तो इसमें यहाँ 3 बटन है, यहाँ पे 2 क्लिप है, मतलब 3 लाइन दिया हुआ है। इसके आधार पर आप डिसाइड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं उसमें क्या क्या है। इसमें इस प्रकार से जो आपका ट्रांसमीटर है जहाँ से आप बोलेंगे उसमें क्या क्या फंक्शंस हैं उसमें इसमें दिया हुआ इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें देखेंगे आप ये जो हमारा जिस तरह से हमारा ब्लूटूथ होता है, यानी हम लोग कहते हैं ईयरबड कहते हैं, इसी तरह से इस प्रकार से है, छोटा है और इसको कहीं भी ले जाना आसान है, कैरी करना आसान है। और इसके साथ कुछ वायर दिए होते हैं, चार्जिंग वायर्स, और चार्जिंग वायर के साथ साथ ये सारी चीज़ें आपका ये दिया हुआ है। जो अगर मान लीजिए हवा बाहर चल रही है लगाते हैं तो इसकी इस्तेमाल ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप करेंगे तो। और ये है आपका चार्जिंग केबल है आपका, और ये चीज़ वही चीज़ जो है। और उसके बाद आपका है डीएसएलआर, ये डीएसएलआर आपका पिन है, डीएसएलआर में लगा सकते हैं। उसके बाद टाइप सी और ओटीजी है, ये टाइप सी टू टाइप सी है। और इसमें एक चीज़ और है, जो मैग्नेट क्लिप के अलावा भी एक क्लिप है, ये मैग्नेट ही है लेकिन इसको हम लोग क्लिप कर सकते हैं कहीं पे। देखेंगे ये किस प्रकार से माइक के, अभी हम जो वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं डायरेक्ट फ़ोन का है, यानी बाहर से हमने कोई माइक इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन अब जब आ गया है तो इसमें इस माइक का इस्तेमाल करके हम लोग देखेंगे कि इसका जो वॉइस है किस प्रकार से कैप्चर करता है, उसका नॉइज़ कैंसलेशन कैसा है। तो हम लोग चलते हैं थोड़ा बाहर चौराहे पर, क्योंकि यहाँ पे आवाज़ तो पहले से ही शांत है। चौराहे पर देखेंगे जहाँ आवाज़ बहुत ज़्यादा है। चलिए, हमने O2G की सहायता से जो रिसीवर है उसको फ़ोन में लगा दिया है, और अभी आपको आवाज़ में फ़र्क नज़र आ रहा होगा। और इसमें रिसीवर में 2 चीज़ें हैं कि आवाज़ को हम लोग नॉर्मल पे करेंगे। इसमें ये लाइट सामने आपको, ये तो ऑन ऑफ का दिया हुआ है। ये जो लाइट दिया हुआ है इसमें आप दबाएंगे 1 क्लिक में डबल ऑन हो जाएगा, फिर डबल क्लिक में ट्रिपल ऑन हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे इसमें 3 वॉइस जो है, 3 मीडियम है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ये नॉर्मल है, फिर से थोड़ा हाई होगा, फिर से ज़्यादा हाई होगा। हम इसका यूज़ करके बताएंगे किस प्रकार से ये बढ़ता है या घटता है। तो हम लोग सबसे पहले पे करेंगे और इसको लगाते हैं। तो अभी हम इस माइक का यूज़ कर रहे हैं, इसमें हमने नॉइज़ कैंसलेशन ऑन नहीं किया हुआ है। तो हम सबसे पहले विदाउट नॉइज़ कैंसलेशन बोल रहे हैं, आपको आवाज़ में साफ फर्क पता चल रहा होगा। और इसको हम चाहें तो यूज़ कर सकते हैं बिना किसी बेहिचक के, आप कहीं भी लगा के आराम से यूज़ कर सकते हैं। और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी कि हम बार बार घूम रहे हैं तो कहीं टच हो रहा है या फिर बार बार रगड़ रहा है जिससे वॉइस ख़राब हो जाए। तो अभी आप सुन रहे हैं विदाउट नॉइज़ कैंसलेशन की आवाज़ कैसी लग रही है, आप बताइएगा। इसके बाद अभी हम ऑन करते हैं नॉइज़ कैंसलेशन। इसमें एक बटन है पीला पीला, इसको आप ऑन करेंगे, एक बार दबाएंगे तो नॉइज़ कैंसलेशन ऑन हो जाएगा, चालू हो जाएगा। और इस डबल का क्या प्रयोग है हम आगे आपको बताएंगे। अब हम बोल रहे हैं नॉइज़ कैंसलेशन से। ये सड़क है, सड़क पे गाड़ियाँ चल रही हैं, उसकी आवाज़ भी आ रही है, लेकिन आपको नॉइज़ कैंसलेशन रहा होगा। तो अब हम लोग दूसरी मीडियम पे जाते हैं, पीला वाला बटन, दूसरी मीडियम पे वॉइस का थोड़ा सा वॉल्यूम अप करते हैं। ये जो चल रहा है अब ये दूसरी मीडियम पे चल रहा है, तो इसकी भी आवाज़ आपको फ़र्क आ रहा होगा। इसके पहले जो बोला था उसमें और अभी में जो आवाज़ है आपको अंतर नज़र आ रहा होगा। इसके बाद फिर तीसरा मीडियम ऑन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब ये तीसरा ऑन हो गया है। अब इसमें देखेंगे कि इसमें क्या फ़र्क है, तो आपको फ़र्क साफ साफ नज़र आ रहा होगा कि तीनों में क्या फ़र्क है। अब हम लोग चेक करते हैं, क्योंकि हमने इसी मकसद से मंगाया है ताकि हम लोग अगर दूर भी रहें, किसी सड़क पे खड़े रहें, तो अगर हम बोलें तो उसका आवाज़ क्लियरली मेंशन्ड हो। तो मीडियम फर्स्ट पे करते हैं क्योंकि उसमें आवाज़ नेचुरल होगा। तो चलते हैं हम थोड़ा सामने, देखते हैं कहाँ तक नॉइज़ कैंसलेशन यूज होता है या कैच करता है। तो हम पीछे तक जाते हैं, देखते हैं कितना, ऐसे 40 मीटर रेंज लिखा हुआ है, लेकिन हम देखते हैं कितना दूरी तक है ये जा सकता है। तो हम पहुंच गए हैं सड़क पे, और सड़क के इस पार भी जा रहे हैं, हमारे आसपास गाड़ियां भी इधर आ जा रही हैं, और यहाँ से देख रहे हैं हम उल्टा चल रहे हैं तब भी ये कैच कर रहा है 360 डिग्री। हम अगर घूमेंगे तब भी ये आवाज़ें कैच करेंगी। हमारे सामने से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, आप नॉइज़ कैंसलेशन भी देख सकते हैं, नॉइज़ कैंसलेशन किस प्रकार से वेरी करता है। अब देखेंगे हमारे आसपास से गाड़ियाँ जा रही हैं, लेकिन इस गाड़ी का आवाज़ आपको
एहसास नहीं होगा। तो मैं आता हूँ 360 घूमता भी हूँ, तब भी आवाज़ आप कैप्चर कर सकते हैं कि आवाज़ किस प्रकार से कैप्चर हो रहा है। अब बताइएगा आप कि आपको ये कैसा लगा, और हमें सपोर्ट कीजिएगा। हम ब्लॉगिंग और एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं, और आपको 2 चैनल्स पे ब्लॉग और एजुकेशन चैनल मिल जाएगा आपको। आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।